हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना ब्यूटी पार्लर। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन लोगों का जो कि मेरे इस ब्यूटी पार्लर कोर्स में, जो कि मैंने नया कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें जुड़े हैं एंड जो लोग सीखने के इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए कौन सी टाइमिंग परफेक्ट है जिसमें कि मैं ये कोर्स वाली वीडियो कौन सी टाइमिंग पर अपलोड करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा कि किस टाइम पर आप लोग फ्री होंगे। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी टाइमिंग बेस्ट है ब्यूटी पार्लर कोर्स वाली वीडियो अपलोड करने के लिए, जिससे कि सब लोग वीडियो देख सकें। कोई ऐसा टाइम जिस टाइम पे लगभग सारे लोग फ्री ही रहते होंगे, स्पेशली वो लेडीज़ जिनका दिन भर में घर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो चलिए आप कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो में मैं आज आपको आईब्रो थ्रेडिंग की थ्योरी बताऊँगी, तो प्लीज़ आप ध्यान से पूरी वीडियो ज़रूर देखें। टॉपिक आ जाता है कि थ्रेडिंग क्या है। तो इसका यहाँ पे देखिए, थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक है जिसमें थ्रेड की मदद से अनचाहे बालों को हटाया जाता है। नंबर सेकंड यहाँ पे टॉपिक आ जाता है कि थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स। तो यार ये मक्खी इतना परेशान करिए ने। तो थ्रेडिंग में सबसे पहले हमको थ्रेड का यूज़ करना पड़ता है। थ्रेड 40 नंबर थ्रेड हम ऑर्गेनिक थ्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सेकंड लेना पड़ता है हमको टैल्कम पाउडर यानी कि पाउडर। थर्ड हमको लेना होता है रुई यानी कि कॉटन। फोर्थ हमको लेना होता है एस्ट्रोजेंट, और साथ ही साथ इसमें हम क्रीम का ऑप्शन भी रख सकते हैं। 5वें नंबर पे हमको लेना होता है कैंची यानी कि सीजर। तो ये तो हो गए 5 टूल्स जो हमको थ्रेडिंग करने में यूज़ करने होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे टॉपिक आ जाता है कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो थ्रेडिंग देखिए, आईब्रोज पे की जाती है, अपर लिप्स पे की जाती है, फॉरहेड पे की जाती है, साइड ब्लॉक्स पे की जाती है, चिन पे की जाती है। तो साइड ब्लॉक्स यानी कि जो हमारे चीक्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं, वहाँ पे बहुत से लोगों के बाल रहते हैं। आपने नोट किया होगा। तो लोग वैक्स कराने से मना करते हैं, तो थ्रेड से करवा लेते हैं कुछ लोग। तो ये जो थ्योरी है, इसका मैं स्क्रीनशॉट साइड वीडियो में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आपको बट इतना ध्यान रखने की आपको ये थ्योरी ना नोट जरूर करनी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से ये कोर्स कर पाओगे। आपको थ्योरी नोट करनी ही करनी है। अब देखिए, अब जाएंगे हम यहाँ पे थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखी जाने वाली बातें। तो ये बात आपको, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 यहाँ पे है, थ्रेडिंग करने से पहले आपको उस जगह पर अच्छे से पाउडर लगाना होता है जहाँ पर थ्रेडिंग करनी होती है। जहाँ पे थ्रेडिंग करनी है पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे स्किन में होने वाला पसीना या फिर मॉइस्चर अच्छे से सूख जाता है और बाल अच्छे से निकल जाते हैं तथा दर्द भी कम होता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी सरल लैंग्वेज में लिखा है कि कोई भी एक बार पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा। सेकंड यहाँ पे टॉपिक है, थ्रेडिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईब्रो को पकड़ना किस तरह से है। तो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि मैं अपनी थ्रेडिंग की वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि 50% आपकी आईब्रो आपके पकड़ने के तरीके से अच्छी शेप में आती है। तो थर्ड यहाँ पे टॉपिक है, देखिए, जब लोग आईब्रो बनवाते हैं तो उनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा घनी या अनइवन होती है। तो ऐसे में आपको कैंची से आईब्रो की कटिंग करनी है शेप के अनुसार। तो कटिंग का मैं अभी आगे बताऊंगी, ये सिर्फ थ्योरी है आज के लिए। आप इस थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे जितने भी मेन पॉइंट है वो मैं सारे प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, फोर्थ है यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि किसी कस्टमर की आईब्रो बहुत ज़्यादा हार्ड है और बाल नहीं निकल रहे, तो आप आईब्रो पर 2 मिनट की मसाज दीजिए और उसके बाद थ्रेडिंग कीजिए। तो मसाज देने से यहाँ पे क्या हो जाता है, मसाज देने से आईब्रोज के जो बाल हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद वो थोड़ा सा इजीली निकल पाते हैं। अब आएगा हमारा यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, आईब्रो बनाने के लिए धागा कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक या 40 नंबर का थ्रेड लें, फिर थ्रेड का एक छोर मुंह में दबाकर या गले में रुमाल बांधकर उसमें थ्रेड बांधें।
तो नॉर्मली तो हम लोग भी मुंह में ही बांध के थ्रेड चलाते थे, बट जब से ये कोविड का चक्कर आया तो हम लोग गले में एक हैंकी अपना थोड़ा सा लूज बांध के और थ्रेड का एक कोना हैंकी में बांध देते हैं, तो इससे हमें मुंह में थ्रेड नहीं लगाना पड़ता। तो मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगी क्योंकि ये तरीका परफेक्ट है और आगे के लिए भी बेस्ट है। तो उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, तो एक छोर हमने मुंह में लिया या फिर हैंकी में बांध दिया और दूसरे हाथ से उसमें नोट लगाएंगे, यानी कि जो हम इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से हम घुमाते हैं ना 1 2 3 4, तो इस तरह से नोट बांधकर दूसरे हाथ से नोट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे थ्रेड एक कैंची की शेप में दिखेगी, तो आप वहाँ पे थ्रेड को नोट करेंगे, वो थ्रेड एक कैंची की शेप में दिखेगी। जो बाल निकालना है उसको थ्रेड के बीच में फंसाकर विपरीत दिशा में थ्रेड को खींचेंगे। तो थ्रेडिंग करने का ये एक फॉर्मूला होता है कि जिस बाल को आपको निकालना है आपको थ्रेड उसके अपोजिट वे में खींचना होता है, तभी वो बाल निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये तो था थ्रेड चलाने का। अब देखिए, अब आ जाता है यहाँ पे मेन टॉपिक, जो कि आईब्रो बनाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मैंने आईब्रो की शेप बना रखी है। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आईब्रो की प्रॉपर शेप होती है, फ्रंट से मोटी होती है और साइड में जाते जाते वो पतली हो जाती है। और यहाँ पे से ये जो पॉइंट होता है आईब्रो का, इसको हम आर्क शेप की आईब्रो भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से हमेशा उठा हुआ होना चाहिए, देखिए ये यहाँ से हमेशा उठा हुआ होना चाहिए, देखिए इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए देखिए बताया, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट है यहाँ पे, जो आजकल लड़कियाँ बोलती है कि उनको माउंटेन शेप की आईब्रो बनानी होती है, तो यही वाली है। अब देखिए ये पॉइंट जो है सबकी आईब्रो में रहता है, किसी के कम रहता है, किसी के ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से हमको बाल नहीं निकालने हैं, सिर्फ फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग की जैसे मैं आपको बताती हूँ, फिनिशिंग का मतलब है कि हमको आईब्रो टच नहीं करनी है, जो भी हल्के फुल्के बाल है उन्हीं में फिनिशिंग देनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, ये नोज के पास वाला यहाँ पे एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको यहाँ से बाल बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ओनली फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं प्रैक्टिकल के टाइम पे समझा दूंगी, ठीक है। और यहाँ से हमको बनानी है, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ से हमको हेयर रिमूव करने हैं, देखिए इस तरीके से। ये लास्ट का पॉइंट है। आपने नोट किया होगा कि कस्टमर आगे बोलते हैं कि